फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी बेस्ट चल रही होगी, क्योंकि जो है एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है, तो केवल रिवीजन और ऐसा रिवीजन जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छा हो सके और जो आपने टारगेट लेकर के चला है 400 प्लस नंबर का, वो टारगेट भी पूरा हो सके। इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप लोग के बीच रिवीजन क्लास। तो रिवीजन क्लास में चल रहा है, संस्कृत का क्लास खत्म होने वाला है, हिंदी अब शुरू करेंगे, विज्ञान का ऑब्जेक्टिव चल रहा है जो कि इसमें चर्चा करेंगे, गणित का आपका क्वेश्चन चल रहा है अभी 5 नंबर वाला, ठीक है। इसके साथ ही और प्रोग्राम जो है हम जल्द ही पूरा करने वाले हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए अपने सिलेबस पर, अपने नीति पर ध्यान दें और जो जितना जल्दी हो सके वो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आप कोई भी बात सही से नहीं सीख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। लिखने का भी प्रेस्टिज आपको करना होगा, ठीक है। तो धुआंधार रिवीजन में हम 20 ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। फिजिक्स का ये लास्ट सेकेंड ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम केमिस्ट्री से चर्चा करेंगे। ये सारी ऑब्जेक्टिव जो है हम करवा चुके हैं, आपको टेलीग्राम पर ये सारा का सारा पीडीएफ जो है अपलोड करवा देंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम पर। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए एजे स्टडी लाइव, ठीक है। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, आज यहाँ से शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमने करवा दिया था। ये पीडीएफ सारा हम टेलीग्राम पर करवा दिए हैं, अपलोड करवा दिए हैं, और जो आज वाला है वो भी हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो में बने रहें, हम शुरुआत करते हैं क्लास की, आज की क्लास की। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहता है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है। जो गोलीय दर्पण का जो जो ये मान लिया जाए गोलीय दर्पण है, ठीक है, उसके जो वृत्ताकार पथ का जो व्यास होता है ना, ये व्यास, इसे हम क्या कहते हैं? इसे गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे हम द्वारक कहते हैं। लेंस में भी द्वारक होता है और गोलीय दर्पण में भी द्वारक होता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, प्रतिबिंब मतलब एम का मान माइनस में निगेटिव दिया है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो अगर एम माइनस हो तो वो उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। याद रखिएगा ये बात को। आगे बात कर लेते हैं कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन होता है कहाँ पे? तो ये कॉर्निया पर होता है। याद रखिएगा, कहाँ पे होता है? तो ये आपका कॉर्निया पर होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरती है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश की अधिक प्रबलता को से प्रकीर्णन करती है? नीले रंग, क्योंकि इसी के कारण आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है ना। अगर बात करें कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है, तो 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? तो ये हमेशा, कोई भी क्षण चुंबक हो तो ये आपका नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। इसकी दिशा हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, ठीक है। हमेशा जो है नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये हो गया। तो याद रखिएगा कब होता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। आगे कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन रंग का तार होता है, क्या चीज का? तो काले रंग का होता है उदासीन। मेन वायर क्या चीज का होता है? तो मेन वायर आपका लाल रंग का होता है, याद कर लीजिए, पूछा है एग्जाम में। किस युक्ति में विभक्त वलय परिवर्तन का कार्य होता है? तो ये आपका विद्युत मोटर में होता है। जल विद्युत चरयंत्र किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल जो विद्युत चरयंत्र होता है वे क्या करता है कि स्थिर ऊर्जा को जो है विद्युत में रूपांतरित करता है, स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है। छड़ी कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वीवीआई बन जाता है यहाँ से आपका। फिर है किसी विद्युत किसी विद्युत धारावाहिक सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जो है सभी बिंदुओं पर कैसा होता है? तो ये समान होता है ना। ये आपस में याद रखिएगा, समान होता है सभी बिंदुओं पर। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। हालांकि तांबे के तार की, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ध्यान देते हैं, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। हम इसको जो बाद में स्लाइड में करके जो है आपको दे देंगे। देखिए 1 मिनट।
एक मिनट, इसको यहाँ से हम कट कर करके ये स्लाइड में कर देते हैं, है ना। इसको हम यहाँ पर कर पेस्ट। आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया, ये प्रश्न देख लिए क्या होता है, इसका समान होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें बात कर लेते हैं कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल और केवल अवतल, बार बार हम चर्चा किए हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितालिका। कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितनी परिभ्रमण के पश्चात जो उसमें परिवर्तन होता है, तो आधा परिभ्रमण के पश्चात जो है उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये था आज की ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, बाय बाय।